बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम बैक है मेरी यूट्यूब की न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इन सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यू सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करना है। इफ z1 इज इक्वल्स टू दिस एंड z2 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, हमें इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। अब z2 में मेरे पास एक टर्म यूज हो रही है अल्फा, तो मैंने बेसिकली अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। इसमें क्या बताया हुआ है कि z1 और z2 का प्रोडक्ट करेंगे, देन उसका इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे 7 के इक्वल, तो फिर हम वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं z1 एंड z2 का प्रोडक्ट। सो यहाँ पे z1 और z2 का प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा। z1 की वैल्यू मुझे गिवन है 2 + 3 आयोटा एंड z2 की वैल्यू यहाँ मेरे पास है 1 - अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं, आपको समझ आती है, तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2, 2 into अल्फा माइनस 2 अल्फा, 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा इंटू अल्फा, 3 अल्फा आयोटा। क्लियर हो गया। अब मुझे जो काम है वो सिर्फ मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखें, ये चीज है। यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अंदर 3 - 3 आयोटा आ जाएगा, जो कि मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये z1 और z2 का प्रोडक्ट है। अब इसका इमेजिनरी ऑफ z1 और z2 मेरे पास क्या है, 3 - 3 आयोटा, सॉरी अल्फा। ठीक है, अब इसको मैंने किसके इक्वल इक्वेट करना है, जो मुझे गिवन है 7 के इक्वल। तो 3 - 3 अल्फा इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। तो यहाँ पे जो है 3 अल्फा माइनस हो रहा था, जाके प्लस हो जाएगा। ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 - 7 का मतलब है 7 - 3 करें तो वो मेरे पास आ जाएगा 4, और वैल्यू के साथ साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो वो माइनस आ जाएगा इसके साथ। एंड 3 अल्फा, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये मेरे पास अल्फा की रियल वैल्यू जो है मेरे पास आ गई है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, z1 z2 मुझे गिवन है, मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है x y और a और b की। x एंड y मेरे पास z1 में यूज हो रहे हैं, और जो z2 है उसमें a और b है। अब इसमें हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि x क्या है, y क्या है, a क्या है और b क्या है। और ये हमें दो जो है इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको यूज करते हुए हमने इन जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ। मुझे दिया हुआ है z1 प्लस z2 इक्वल्स टू 10 + 4 आयोटा, और सेकंड ये मेरे पास इक्वेशन 1 दी गई है। इक्वेशन 2 मेरे पास है z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 6 + 2 आयोटा। अब यहाँ से मैंने इन दो इक्वेशंस में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर यहाँ पे देखिए, ये भी z2 है, ये भी z2 है, विद ऑपोजिट साइंस, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास z2 कैंसिल हो जाएगा, z1 मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो मैं इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ x एंड y की। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये देखिए ऐड करेंगे भी तो ऑपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2z1। क्लियर है, इक्वल्स टू 10 + 6 16, 4 + 2 6 आयोटा। क्लियर है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, मैंने z1 की वैल्यू निकालनी है, और z1 मेरे पास क्या है
वो उसकी वैल्यू अगर आप पुट करें, उससे पहले यहाँ देखें 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो z1 इक्वल्स टू 16 प्लस 6 आयोटा बाय 2। अब मेरे पास z1 क्या है वो मैं लिख लेती हूँ, वो है मेरे पास ये चीज है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ ऊपर जो है मेरे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, ताकि मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है ना ये कैंसिल हो जाए, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 8 आर 16 होता है, प्लस 2 3 आर 6 होता है। तो इस तरह से मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास जो है रिमेनिंग पार्ट आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आयोटा। अब बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो उनको इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग, तो मेरे पास रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल में मेरे पास x आ जाएगा 8 के इक्वल और y मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो ये मेरे पास आंसर आ गए हैं x और y के। अब मैंने नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यूज। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे पहले मैंने इनको z2 को कैंसिल किया था, अब मैंने z1 को कैंसिल करना है। वो कैसे करूंगी, अगर मैं पहले मैंने ऐड किया, अब दोनों इक्वेशंस में अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास z1 कैंसिल हो जाएगा, तो z2 मेरे पास जो है वो रह जाएगा। तो यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट मैं इक्वेशंस पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने इक्वेशंस लिखी हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ये जो साइन होते हैं नीचे वाले वैल्यूज के, ये चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी मेरे पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जो साइन अब हमने कंसीडर करना है वो मैंने ऊपर इस तरह से लिख दिए हैं। प्लस माइनस माइनस ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 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 ये भी 1z2 है, ये 1z2 है तो ये हो गया 2z2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 निकालने 4, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, साइन वो होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। अब यहाँ से मैंने z2 फाइंड करना है, तो 2 बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखें, दोनों में से मैं 2 अगर कॉमन ले लूं, ये मेरे पास जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा, z2 2 से कैंसिल हो जाएगा। z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। अब बाय इक्वेटिंग वो रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल, तो यहाँ मेरे पास a इक्वल आ जाएगा 2 के और b मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब यहाँ पे देखें, इसका जो कॉफिशिएंट है इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, तो वो मेरे पास जो है सिंपली 1 आंसर आ जाएगा। तो मैंने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मेरे पास ये वैल्यूज जो है मैंने फाइंड आउट कर ली है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपने मूव करना है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। वो क्या है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों, पहले मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और फिर उनका मैं कॉन्जुगेट लूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा कि पहले मैं अगर उनका कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट लूँ तो वो सेम ही चीज़ है। यानी कि पहले कॉन्जुगेट ले लें और फिर प्रोडक्ट कर लें तब भी वही आंसर आएगा, या पहले प्रोडक्ट कर लें फिर कॉन्जुगेट ले लें तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब ये मैंने बेसिकली प्रूव करना है। तो यहाँ पे मेरे पास z1 और z2 मैंने खुद से जो है वो सपोज करना है। मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास z1 जो है वो x प्लस वाई आयोटा है और जो z2 है वो मेरे पास a प्लस बी आयोटा है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करती हूँ, किसके इक्वल है, z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले प्रोडक्ट है देन कॉन्जुगेट है, तो पहले यहाँ मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगी। मेरे पास z1 और z2 का प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास
x into a, x a and x into b iota, x b iota, y iota into a, y a iota plus y iota into b iota, y b iota square. अब यहाँ पे मेरे पास जो अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू मैं क्या करूंगी, -1. तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली जो है प्लस माइनस माइनस वाई भी आ जाएगा. अब ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये मेरे पास रियल पार्ट है. रियल पार्ट होता है जो अयोटा के बगैर होता है. तो यहाँ पे मेरे पास z1 और z2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रियल पार्ट मैं पहले लिख रही हूँ और ये इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट का अयोटा कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा एक्स बी प्लस वाई ए. क्लियर हो गया. अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट फाइंड करूंगी तो इमेजिनरी पार्ट का बस साइन चेंज हो जाएगा तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा. ठीक है. रियल पार्ट मेरे पास एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये जो अयोटा है, इसका बेसिकली मैं क्या करूंगी, साइन चेंज करूंगी. यानी कि ये साइन जो है इसको यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. तो ये मेरे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट. ये मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है. अब मैंने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है. अच्छा, अगर आप यहाँ तक भी सोल्व करते हैं और यहाँ से कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ आपने यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव करना है. मैंने इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया, देन मैंने नेगेटिव किया. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे सिंपली करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा. अब हमने करना है अपना राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है कि पहले मेरे पास z1 का कॉन्जुगेट है, फिर z2 का कॉन्जुगेट और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट है. तो मेरे पास z1 का कॉन्जुगेट पहले क्या है, z1 मेरे पास जो है पहले x प्लस वाई होता है. इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा. क्लियर हो गया. और z2 मेरे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा. तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस बी आयोटा. क्लियर हो गया. तो ये मेरे पास जो है कॉन्जुगेट आ गया. अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट. तो z1 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट एंड z2 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट. तो कॉन्जुगेट मेरे पास ये है. इनका मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है. x इंटू ए एक्स ए, एक्स इंटू बी आयोटा. यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस एक्स बी आयोटा. एंड देन मेरे पास यहाँ पे वाई ए आ जाएगा, तो माइनस वाई ए आयोटा, माइनस माइनस प्लस वाई बी आयोटा का स्क्वायर. तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी आयोटा माइनस वाई ए आयोटा प्लस वाई बी. इसकी जगह -1 पुट करेंगे. प्लस माइनस माइनस वाई बी. तो ये भी मेरे पास रियल पार्ट है, ये मेरे पास रियल पार्ट है. इसको मैं पहले लिखती हूँ, इमेजिनरी को मैं बाद में लिखती हूँ. तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए माइनस वाई बी. और इसमें से ये जो मेरे पास ये दो इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इसमें से अगर मैं अयोटा कॉमन लेती हूँ, माइनस अयोटा मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, एक्स बी. यहाँ पे जो अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो इन दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ये भी प्लस में अंदर आ जाएगा और ये भी प्लस में ही अंदर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये मेरे पास आंसर है किसका, z1 और z2 के कॉन्जुगेट का. तो यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है और दोनों के जो आंसर है वो सेम है. तो यहाँ ये प्रॉपर्टी जो है मुझे प्रूफ हो जाती है कि अगर मैं पहले प्रोडक्ट लूँ फिर कॉन्जुगेट लूँ या पहले कॉन्जुगेट लेके उनका प्रोडक्ट करूँ तो आंसर जो होता है वो सेम ही आता है. तो अब हम इसका जो है अगर कोई मजीद कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं. इसमें हमने क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है.
तो हमने जो अपना क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का किया था, उसमें भी हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट ही फाइंड किया था और हमने इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन भी ली थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लें, ठीक है। और उससे हमने ये फॉर्मूला जो था वो ड्राइव किया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हमने सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, सॉरी पार्ट वन में मेरे पास है -7 -24 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास x क्या है, -27, सॉरी -7, और y मेरे पास क्या है, -24। ठीक है, इस फॉर्मूला के मुताबिक मुझे x चाहिए, y चाहिए, y मोड चाहिए और z चाहिए। तो जब मेरे पास ये वैल्यू होंगी मैं सिंपल इसमें पुट करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लूंगी। x मेरे पास है, y मेरे पास है, एंड y मोड जो है वो मेरे पास इस तरह से, तो वो मेरे पास आ जाएगा 24। ये भी मेरे पास हो गया। अब मुझे चाहिए z मोड, जो मेरे पास किसके इक्वल होता है, तो यहाँ मेरे पास x हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 49 प्लस 576। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 625। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 करूंगी तो मेरे पास आ जाता है वो 25 के इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो सिंपली जी मोड है वो भी आ गया है। अब जो वैल्यूज हैं उनको मैंने इस फॉर्मूले में पुट करना है और मेरे पास आंसर जो है वो कैलकुलेट हम कर लेंगे इजी। अब यहाँ पे मेरे पास जी क्या है, ये चीज है बेसिकली जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। क्लियर हो गया। तो ये किसके इक्वल है, अब इसमें फॉर्मूले मैंने वैल्यूज अपनी पुट कर देनी है। प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ जी का मोड मेरे पास क्या है 25 प्लस एक्स मेरे पास क्या है -7/2 प्लस अयोटा वाई मेरे पास क्या है -24 ओवर वाई मोड मेरे पास क्या है 24। नेक्स्ट मेरे पास z मोड क्या है 25 माइनस एक्स मेरे पास क्या है -7/2। क्लियर हो गया। अब सिंपली क्या करना है मैंने, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 -7 प्लस माइनस माइनस ओवर 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस अयोटा 24/24 25 माइनस माइनस प्लस 7/2। अब यहाँ पे 25 -7 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18/2 माइनस अयोटा 24 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया है 25 + 7 32। इनको कैंसिल आउट करूंगी मैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 1 जार 2 2 9 जार 18, तो 9 आ जाएगा माइनस अयोटा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 1 यहाँ कैरी चलेगा, 2 6 जार 12, तो 16 आ जाएगा। क्लियर हो गया। प्लस माइनस, अब मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ जो 9 है वो मेरे पास 3 के इक्वल होता है। कैसे होता है ये देखें, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसका कैंसिल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास √9 क्या आ जाएगा 3 माइनस अयोटा, और जो 16 है ना इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इस तरह से, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 आयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास जो आंसर है वो किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब आप लोग अगर सिंपली अगर ये नहीं आता स्क्वायर का, आपको कोई चीज कोई मसला नहीं, आप कैलकुलेटर पे सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखें आपको 3 आंसर मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 करें आपको 4 आंसर मिलेगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस है। बाकी जो पार्ट 2 3 और 4 है इसके सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, और बाकी जितनी भी क्यूरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट्स है, पार्ट 2 3 एंड 4। तो बिल्कुल सिंपल वैसे के ही है जैसे हमने पार्ट 1 जो है वो किया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
और अगर किसी कोई मसला है या क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है जो अगर किसी को नहीं समझ आए तो ये है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 12 मैंने लेना है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने उसके पेयर बना दिए। 3 इंटू 4 12 होता है, तो 12 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो 3 वैसे ही रहा। यहाँ पे 27 भी ऐसे ही हो जाएगा, 3 इंटू 9, तो 3 वैसे एज इट इज ही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो मेरे पास 3 होता है। बाकी सिंपल, कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको समझ ना आए, मजीद अगर हो भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो समझ आ रही होंगी, मेरे लेक्चर्स। और अगर आपको भी समझ आ रही है तो आप आगे अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनके साथ भी मेरी वीडियो शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है मैं मोटिवेट हूँ और मैं मजीद अपनी सीरीज कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू।